अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूं यारो। तो आज मेरा कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था और ना ही कोई ऐसा समझे कोई टॉपिक था, लेकिन अचानक जो है वो एक दोस्त का मैसेज आ गया कि मेरा रिफ्यूज़ल आ गया है। ये चंद दिन पहले, तकरीबन आप कह लें 15 दिन पहले की बात है। वो मुझसे कंसल्ट कर रहा था, उसने मेरी ऑस्ट्रिया की वीडियो देखी थी, तो वो ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाह रहा था। मैंने उसको मना किया था क्योंकि उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह नहीं थी कोई भी, तो मैंने मना किया था, भाई आप ना करें, आपको फ़ायदा नहीं है। तो उस वक़्त तो वो कह रहा था कि नहीं कोई बात नहीं है, रिफ्यूज़ल लग जाएगा। तो फिर देखिए, इंसान जो है वो बड़ा जल्दबाज है, ये तो कुरान में भी है। तो अब वही बंदा जो है परेशान है कि मतलब है मेरा रिफ्यूज़ल आ गया है। भाई मैंने आपको पहले मना किया है, आपको मशवरा दिया है, आपने मुझसे बात की है, तो मैंने आपको समझाया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि आप ऐसा मत करें। तो अब आपको अब लग गया है रिफ्यूज़ल, तो अब क्या हो सकता है। अब तो आप मतलब है जो शेंजन का जो सिस्टम है सारा, उसमें आपकी जो है वो एंट्री हो गई है उनके सिस्टम में। आपको रिफ्यूज़ल जो है वो पूरे 26 कंट्री जो शेंजन के हैं उनके सिस्टम में आ गया है कि अब आप एक दफ़ा आपने अप्लाई किया है और आप रिफ्यूज़ हुए हैं, तो रीज़न भी जो है वो उसमें है। और उसमें कुछ रीज़न तो ऐसी थी कि मतलब एक तो पहले नंबर पे तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। दूसरे नंबर पे उसकी जो है वो सैलरी उसने चेंज की थी। पहले उसकी 5,000 सैलरी थी, फिर उसकी 9,000 सैलरी जो है उसने चेंज करके तो 9,000 सैलरी का लेटर जो है वो साथ लगाया अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और वीज़ा अप्लाई किया। तो मेरा ख्याल है एक सैलरी जो है उसकी सिर्फ जो है 9,000 की आई थी। मैंने उसको मशवरा दिया था कि मेरे भाई आप तो 2 महीना कम से कम ठहर जाएं, और ये सैलरी जो आपकी अचानक इतनी बढ़ गई है इसको आने दें ताकि ये जो आप लेटर देंगे तो आपके लेटर के साथ ही आपकी स्टेट बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैच करे कि आपकी ये सैलरी 9,000 है। नहीं तो पिछला प्रीवियस जो 6 महीने का आप अपना स्टेटमेंट लगाएंगे उसमें तो 5,000 ही शो कर रही है, तो फिर वो मैच नहीं करेगा। और अब उसने मुझे लेटर भी भेजा है, रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो रीज़न जो इसमें लिखी हैं वो भी मेन रीज़न यही लिखी हैं कि एक तो वो मतलब है कह रहे हैं कि भाई आपकी कोई ट्रैवल प्रीवियस जो है शेंजन की कोई ट्रैवल हिस्ट्री, इसके अलावा भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं, और आप डायरेक्ट जो है वो आपने अप्लाई कर दिया है एक यूरोपीय अच्छे कंट्री के लिए वीज़े के लिए, तो हम तो सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप जो है वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप यहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए जो है ना हर चीज़ जो है एक होमवर्क होता है, हर चीज़ का प्लानिंग होती है। आप सीधा उठ के जो है रात को आपने ख्वाब देखा कि मुझे अमेरिका जाना चाहिए, तो सुबह उठ के आप अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई कर दें, ऐसे नहीं होता है। आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है, तो फिर जाके जो है वो वीज़ा सक्सेस रेशो जो आपकी बनेगी। आप ऐसे ही जो है वो अंधाधुंध आप अप्लाई करेंगे और बगैर प्लानिंग के करेंगे तो यही हाल होगा। तो मैंने उस भाई को समझाया था, लेकिन उस वक़्त वो जो है वो नहीं मान रहे थे। तो अब मैं आपको उनका मैसेज जो है वो सुनाता हूँ कि अब वो क्या कहते हैं। सर फिर अभी क्या करूं? कौन से कंट्री का अप्लाई करूं? हाँ, वो कैसे वीजा अप्लाई करते हैं उनका, मलेशिया का और थाईलैंड का और सिंगापुर का एक साथ में, ताकि इधर का विजिट कर रहता हूँ उसके बाद फिर अप्लाई करता हूँ इन कंट्रीज का। वो थोड़ा आपको आइडिया है कैसे कहाँ से अप्लाई करना होता है? तो ये भाई साहब को मैंने पहले बताया था, भाई साहब आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, आप अपने जो है ना इतना तेज़ ना दौड़ें कि जो है छलांग में आप यूरोप पहुंच जाएं। आप स्लोली एंड जो स्टडी जो है वो काम करें और प्लानिंग के साथ करें। तो मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं, वो कई दोस्तों को जो है ना वो मेरी मतलब मिसाल देते हैं कि देखें यार उसने ऐसे जो है वो किया है, अगर आपने कहीं जाना है यूरोप वगैरह जाना है तो उसको फॉलो करें।
تو مطلب ابھی میرے 30 کنٹریز جو ہیں وہ میں گھوم چکا ہوں. کچھ ایسے ہیں جن سے میں نے مطلب ایئرپورٹ ہی کراس کیا ہے. فار ایگزامپل میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، لیکن میں نے سوئٹزرلینڈ میں صرف جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ہی دوسرے پلین چینج کیا ہے. حالانکہ میں جو اندر جا سکتا تھا، میرے پاس ویزا تھا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو اس لیے میں سوئٹزرلینڈ میں نہیں گیا ہوں. تو 30 کنٹریز میں تو میں گھوم چکا ہوں الحمدللہ. تو اپنے مشورہ دیتا ہوں تو کسی کو اپنے اچھا مشورہ دیتا ہوں، اس کے فائدے کے لیے دیتا ہوں، اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، اور جو دوستوں سے سنتے ہیں یا دوست جو شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس، ان کی بیس پہ جو ہے کسی کو مشورہ دیتے ہیں. باقی کسی کو فورس نہیں کر سکتے، جیسے کسی کی مرضی ہے. کوئی اگر اپنے پیسے ضائع کرنا چاہتا ہے، ریفیوزل لگوانا چاہتا ہے، تو اس کے مرضی ہے. ہم کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو یہ بھائی صاحب نے ایسے کیا، آپ نے اس کا میسج بھی سن لیا. تو جو بھی ہے، میں تو شروع سے مطلب ہے کہتا ہوں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، اپنی پلاننگ کے ساتھ چلیں، اور انشاءاللہ ویزا ملے گا. ایمبیسیز جو ہیں کسی بھی کنٹریز میں، جو کسی بھی کنٹری کی ایمبیسیز ہیں، وہ اسی لیے انہوں نے کھول رکھی ہیں. رہائشی کے اپنے ایکسپینس ہوتے ہیں، وہ ان نے مطلب ایسے ہی کور کرنے ہوتے ہیں، ویزے ایشو کر کے. ویزا مطلب ہے ویزا فیسوں سے ہے. تو آلدو سارے کور تو نہیں ہوتے، لیکن وہ فیسیلیٹیشن بھی ہوتی ہے کچھ اپنے سٹیزن کے لیے، کچھ جو ہے وہ لوکل سٹیزن کے لیے جہاں پہ بھی ایمبیسیز ہیں. لیکن ایمبیسی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایمبیسی انہوں نے بنا دیا کہ انہیں ویزے نہیں دینے ہیں. ویزے وہ دیں گے جب تک آپ کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوگی، آپ کے پراپر جو ہے وہ پلان ہوگا، تو اس کی بیس پہ آپ کو ویزا ملے گا. لیکن جو ہے نا وہ جلد بازی میں آپ یہ ایک آپ سب لوگوں کے لیے جو ہے، نئے لوگوں کے لیے اسپیشلی یہ ایک میسج ہے کہ آپ ہوم ورک کر کے چلیں، اور پراپر پلاننگ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ پلان کریں. کوئی بھی آپ نے کہیں بھی جانے کا آپ کا پروگرام ہے، کسی بھی کنٹری کا آپ ویزا لینا چاہتے ہیں، تو پراپر پلاننگ کے ساتھ، گائیڈنس کے ساتھ، اور کسی کے مشورے کو مان کے چلیں. تو ایک دوست نے ریکویسٹ کی ہے آج کہ آپ موریشیس کے بارے میں جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائیں. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ موریشیس کے بارے میں بناؤں گا. تو کوئی بھی آپ دوست جو ہیں، آپ کو کسی بھی کنٹری کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے ہو، تو ویزا چاہیے ہو، تو آپ جو ہے وہ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جہاں تک میرا نالج ہے، آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.